Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are going to learn about different types of psychology. In the first session we understood the definition of psychology के psychology किसे कहते हैं, and we came to the conclusion that the scientific study of human actions and behavior is called psychology. Today this session is about different types of psychology. लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग के टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी से यहाँ पर हरगिज़ मुराद नहीं है कि डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजीज़ होंगे, बल्कि इससे मुराद ये है कि डिफरेंट अप्रोचेस हैं या डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव से ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर को देखा गया है. सो वी विल स्टडी दोज डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स टू स्टडी ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर. Main focus will be on behavioral psychology के how behavior develop, cognitive psychology जहाँ पर हम mental development को देखेंगे, developmental psychology जहाँ पर हम जो इंसान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है, जहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तो उस एंगल से देखेंगे. एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है, एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के हाउ अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन हम मुख्तलिफ बिहेवियर्स को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं. सो दीज आर द 5 बेसिक टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी विच वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. एज फार बिहेवियरल साइकोलॉजी इज कंसर्न, तो इसका मेन कंसर्न जो है दैट इज़ टू चेंज और मॉडिफाई बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हम किस तरह से इंसानी रवैयों को या बिहेवियर को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं. पावलोव ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे डॉग्स के ऊपर और कुछ इंसेंटिव्स या स्टिमुलस के बेस पर उन्होंने देखा था कि हाउ डॉग्स मॉडिफाई देयर बिहेवियर. इस तरह से BF स्किनर ने कुछ रेट्स वगैरह पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. स्किनर बॉक्स का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा. वहाँ पे ये देखना था कि हाउ कैन वी मॉडिफाई बिहेवियर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगरचे वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एनिमल्स पे किए गए थे, लेकिन इफ़ सेम फाइंडिंग्स आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बींग्स देन वी कैन सी दैट इफ़ देयर इज़ अ स्टिमुलस देन द रिस्पॉन्स विल बी अकॉर्डिंग टू आवर विशेस. यानी अगर हम कुछ इंसेंटिव्स देते हैं स्टूडेंट्स के को या लोगों को कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं, सो हम उनके बिहेवियर को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के दो अल्फाज आमतौर पर बिहेवियर साइकोलॉजी में यूज़ होते हैं. आई हैव अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो if you watch it then it will be clear to you that what is classical and operant conditioning. So we can say कि वो साइकोलॉजी जो ह्यूमन बिहेवियर को चेंज या मॉडिफाई करने की कोशिश करती है दैट इज कॉल्ड, या उनको स्टडी करने की कोशिश करती है दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजी. एज फॉर कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज कंसर्न, तो इसका ताल्लुक मेंटल प्रोसेस से है, यानी हम जो भी चीज़ लर्न करते हैं सो वो किन प्रोसेस से या किन स्टेजेस से गुजरती है. अगर आपको याद हो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो कॉग्निटिव डोमेन है, सो ओवर देयर ब्लूम सेज दैट एट फर्स्ट देयर इज नॉलेज, देन कंप्रहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन इवेल्युएशन. सो ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर जो है वो हमें बताते हैं कि नॉलेज से बात शुरू होती है और आखिरी स्टेज जो है दैट इज़ द इवेल्युएशन. सो इस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है इसको जो देखा जाता है कि हाउ लर्निंग टेक प्लेस और वो कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनसे गुजर कर लर्निंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाती है या लर्निंग मॉडिफाई हो सकती है. सो दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी. इसका जो मेन फोकस है वो परसेप्शन पे होता है, मोटिवेशन पे होता है, इमोशंस पे होता है, लैंग्वेज पे होता है और लर्निंग पे. एज फार डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इज कंसर्न, तो इसका मेन कंसर्न जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ है कि हाउ वी फिजिकली डेवलप. यानी एट फर्स्ट इन्फेंसी होती है, इन्फेंसी के बाद फिर चाइल्डहुड पे एडोलेसेंस और इस तरह से लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस है. इफ़ यू रिमेंबर पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की थी, ओवर देयर आल्सो ही सेज
कि at first there is sensory motor stage, then pre-operational, then concrete operation and then formal operation stage. So जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है वो ये देखती है कि इंसान जब फिजिकली बढ़ता है तो फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ किस किस स्टेज पर कौन कौन सी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, यानी जो रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, इसको जो देखा जाता है दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और इसका जो मेन फोकस है तो वो कॉग्निटिव ग्रोथ है, यानी जो मेंटल ग्रोथ है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। लाजिम बात है जब छोटा बच्चा होगा तो उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इतनी नहीं होगी जितना कि लेटर ऑन इन लाइफ उनकी होगी। सो इस रिलेशन को जो देखा जाता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को या इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, शुरू में बच्चे इंतहाई इमोशनल होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, या सोशल ग्रोथ जिस तरह से डिफरेंट एजेस और डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड अंडर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एज फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न, तो इसका मेन कंसर्न जो है दैट इज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, दैट हाउ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक्स इफेक्ट, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के जो डिफरेंट एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स है या डिफरेंट एरियाज हैं उनको जो स्टडी किया जाता है दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मिसाल के तौर पर कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, या हाउ टू यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथडोलॉजीज इन डिफरेंट सिचुएशंस। इसके अलावा जो क्लासरूम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, हाउ टू अप्लाई देम इन द क्लासरूम। इसके अलावा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई देम इन द क्लासरूम, या जो इंटेलिजेंस या IQ लेवल है बच्चों का या उनके जो मेंटल इंक्लिनेशन है, एंड टू टीच देम अकॉर्डिंगली। सो ऑल दीज थिंग्स कम अंडर एजुकेशनल साइकोलॉजी। As far experimental psychology is concerned, so it's a scientific approach, or if you remember last time we discussed कि scientific इसी को कहते हैं कि जब आप एक साइड ऑफ द इक्वेशन और वेरिएबल को कंट्रोल कर लेते हैं तो रिजल्ट आपके पास सेम आता है। सो इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कंट्रोल सिचुएशन के अंदर ह्यूमन एक्शंस और बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है कि हाउ आर दे रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर नेचुरल एनवायरनमेंट पे हम उनको छोड़ दें सो देयर में बी मोर देन वन थिंग्स दे आर अफेक्टिंग ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर। लेकिन जब कंट्रोल्ड सिचुएशंस होंगी सो वहाँ पर वी कैन कैरी ऑन द एक्सपेरिमेंट्स और कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स एंड गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मिसाल के तौर पर पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो कंट्रोल सिचुएशन के अंदर किए, इस तरह से BF स्किनर ने कंट्रोल्ड सिचुएशन या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए। लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ नॉट टोटली सेपरेट और डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, बल्कि ये सपोर्ट करती है जो अदर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी है। Let's conclude these 5 types of psychology: behavioral psychology, cognitive psychology, developmental, educational and experimental psychology. अगर हम कंक्लूड करें तो आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि behavioral change या behavioral modification is concerned with behavioral psychology. इस तरह से लर्निंग के जो डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिफरेंट स्टेप्स हैं तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी उनको देखती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो फिजिकल डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उनके बीच रिलेशनशिप को देखती है। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट को भी देखती है, यानी फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। एज फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजी तो इसका मेन कंसर्न जो है वो ये है कि हाउ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टेक प्लेस एंड हाउ कैन वी मेक इट मोर इफेक्टिव। एज फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज कंसर्न तो कंट्रोल सिचुएशन के अंदर जो डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए या रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या जो साइंटिफिक तरीका अपनाया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।